देखिए बॉडी के वो ऑर्गन्स जो कि साउंड को और साउंड में स्पीच साउंड को प्रोड्यूस कराने में हम लोग की हेल्प करते हैं, उन्हें कहते हैं ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट हेल्प अस टू प्रोड्यूस द स्पीच साउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। क्लासिफिकेशन की बात किया जाए सो देर आर we can divide organs of speech into three systems. One is respiratory system, second is phonatory system, and third is articulatory system. Respiratory system deals with respiration. Respiration means the foundation of speech, यानी कि स्पीच के फाउंडेशन का काम करता है रेस्पिरेशन, काम करता है रेस्पायरेशन, काम करता है। ओके। फोनेटरी सिस्टम डील्स विद फोनेशन। फोनेशन मीन्स जनरेटिंग द साउंड सोर्स। साउंड सोर्स को जनरेट करने का काम होता है फोनेशन का, फोनेटरी सिस्टम का। ओके। और नेक्स्ट है आर्टिकुलेटरी सिस्टम। आर्टिकुलेटरी सिस्टम डील्स विद आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन मीन्स शेपिंग द स्पीच साउंड। जब स्पीच साउंड को एक शेप दिया जाता है, ठीक है, उसी को कहते हैं आर्टिकुलेशन कहते हैं। क्लियर है? इसमें डिफरेंट आर्टिकुलेटर्स का यूज किया जाता है, जैसे लिप्स हैं, टंग है, माउथ है, इन सब का यूज किया जाता है। ओके। अब यहाँ पर देखिए आर्टिकुलेटरी सिस्टम वैसे टू टाइप का होता है, एक्टिव आर्टिकुलेटरी सिस्टम और पैसिव आर्टिकुलेटरी सिस्टम। अब बात किया जाए रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स। ये तीन चीजों से बना होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अ पेयर ऑफ लंग्स, मसल्स ऑफ द चेस्ट, ट्रैकिया, डेट इज आल्सो नोन एज विंड पाइप। तो तीन सिस्टम से बना है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अ पेयर ऑफ लंग्स, मसल्स ऑफ द चेस्ट, ट्रैकिया या विंड पाइप है। ठीक। इसकी बात किया जाए फोनेटरी सिस्टम, तो फोनेटरी सिस्टम जो होता है ये टू पार्ट से बना होता है। एक तो लैरिंग्स जिसको एडम्स एप्पल भी कहते हैं, और वोकल कार्ड जो कि लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है? फोनेटरी सिस्टम में दो चीज होता है, लैरिंग्स यानी कि एडम्स एप्पल, और वोकल कार्ड्स यानी कि जो कि लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके। अब यहाँ पर बात किया जाए आर्टिकुलेटरी सिस्टम, तो आर्टिकुलेटरी सिस्टम को डिवाइड किया जा सकता है फोर पार्ट में। टंग है और टंग के डिफरेंट पार्ट्स, लिप्स, लिप्स के डिफरेंट पार्ट, अपर लिप, लोअर लिप, है ना, ये दो लिप होता है, माउथ और जो है फेरिंग्स। क्लियर है? माउथ में रूफ ऑफ माउथ, रूट ऑफ माउथ, माउथ कैविटी, ये सारी चीजें होती हैं, और फेरिंग्स है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, बी प्रोड्यूस द स्पीच साउंड विद द हेल्प ऑफ पल्मोनिक इग्रेसिव एयर स्ट्रीम। हम जो है स्पीच साउंड को प्रोड्यूस करते हैं वो भी किसकी हेल्प से? तो पल्मोनिक इग्रेसिव एयर स्ट्रीम की हेल्प से। मीन्स पल्मोनिक इग्रेसिव एयर स्ट्रीम कम्स आउटसाइड फ्रॉम द लंग्स। इसका मतलब ये है पल्मोनिक इग्रेसिव एयर स्ट्रीम जो है लंग्स से बाहर की तरफ आती है। देन दीज एयर स्ट्रीम आर कन्वर्टेड इनटू स्पीच साउंड, और इस दौरान इन एयर स्ट्रीम को स्पीच साउंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय आवर ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, हमारे ऑर्गन्स ऑफ स्पीच के द्वारा। क्लियर है? इसीलिए कहा गया है रिस्पिरेटरी सिस्टम को एक रेस्पिरेशन रिफर करता है, और रेस्पिरेशन को फाउंडेशन ऑफ स्पीच माना जाता है। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए टंग प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द शेपिंग ऑफ स्पीच साउंड। ये देखिए टंग जो है स्पीच साउंड को एक शेप प्रोवाइड करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल करता है। ठीक है? और जब टंग टचेस द वेरियस पार्ट्स ऑफ द माउथ इन प्रोड्यूसिंग डिफरेंट साउंड्स, और जब डिफरेंट साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है तो उस दौरान ये जो टंग होती है ये माउथ के डिफरेंट पार्ट को, वेरियस पार्ट को टच करती है। जैसे देखिए टी, डी, एन और एल। क्लियर है? टेडन, टी, डी, एन, एल, इसको बोलते समय टंग के टिप की, मतलब एक तरह से मेजर रोल किसका रहता है? टंग के टिप ऑफ द टंग की हेल्प से बोला जाता है, और के जी एन जी इसको बैक ऑफ द टंग की हेल्प से बोला जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए लिप्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस द लेबियल साउंड। लिप्स जो होते हैं वो लेबियल साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब लेबियल साउंड्स में आते हैं पी, बी, एम, एफ, भी। लेबियल साउंड्स का मतलब जैसे ऐसे साउंड्स जिनको बोलने के लिए या तो दोनों लिप को बहुत क्लोज लाना पड़े, या जो है दोनों लिप एक दूसरे से टच करें, तो ऐसे इस तरह का जो साउंड होता है वो लेबियल साउंड होता है। कुछ एग्जांपल हैं पी, बी, एम, एफ और भी। अब यहाँ देखिए टीथ आर इन्वॉल्व्ड इन द साउंड ऑफ टी एच।
जैसे थिंक और दिस, ये जो टीथ होता है ये साउंड टी एच को बोलने में हेल्प करता है, जैसे थिंक और दिस। क्लियर। इसके बाद यहाँ देखिए, तो इस तरह से जो है ऑर्गन्स ऑफ स्पीच में तो वही दिया गया है एक तरह समरी टाइप, बाई कंबाइनिंग द मूवमेंट्स एंड पोजीशन ऑफ दीज आर्टिकुलेटर्स लाइक टंग, लिप, टीथ, एल्वियोलर रिज, सॉफ्ट पैलेट, पैलेट। तो इन सारे आर्टिकुलेटर्स की हेल्प से, आर्टिकुलेटर की पोजीशन, आर्टिकुलेटर के मूवमेंट से ही वी कैन प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीच साउंड। हम जो है डिफरेंट टाइप के स्पीच साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये 11 कैप्सूल्स हैं, एक बार इसको रिवाइज कीजिए ताकि याद हो जाए। 11 में से कम तब भी 4-5 तो याद ही रहना चाहिए। देखिए ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, ये क्या होता है, ये बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि स्पीच साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। इसको 3 सिस्टम में डिवाइड किया गया है, रिस्पिरेटरी सिस्टम, फोनेटरी सिस्टम और आर्टिकुलेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम डील्स विद रेस्पिरेशन, रेस्पायरेशन मीन्स होता है द फाउंडेशन ऑफ स्पीच, स्पीच का फाउंडेशन होता है और रेस्पायरेशन होता है। फोनेटरी सिस्टम डील्स विद फोनेशन, ये फोनेशन से डील करता है। फोनेशन मीन्स होता है जनरेटिंग द साउंड सोर्स, साउंड सोर्स को जनरेट करने का काम फोनेशन होता है। और आर्टिकुलेटरी सिस्टम डील्स विद आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन मीन्स स्पीच साउंड को एक शेप प्रोवाइड करने का काम करता है आर्टिकुलेशन। क्लियर है। अब आर्टिकुलेटरी सिस्टम 2 टाइप का होता है, एक्टिव आर्टिकुलेटरी सिस्टम और पैसिव आर्टिकुलेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ये 3 थिंग्स से बना होता है, अ पेयर ऑफ लंग्स, मसल्स ऑफ द चेस्ट, ट्रैकिया या बिंड पाइप। ओके। और जो फोनेटरी सिस्टम होता है इसके ये 2 पार्ट होते हैं, लैरिंग्स जिसको एडम्स एप्पल भी कहते हैं और वोकल कार्ड्स जो कि लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है। फिर आर्टिकुलेटरी सिस्टम ये डिफरेंट पार्ट से बना होता है, टंग से, लिप्स से, माउथ से और फेरिंग्स से। बी प्रोड्यूस द स्पीच साउंड विद द हेल्प ऑफ पल्मोनिक इग्रेसिव एयर स्ट्रीम। हम जो हैं स्पीच साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो भी कौन से एयर स्ट्रीम, कौन से एयर फ्लो की हेल्प से, तो उसका नाम है पल्मोनिक इग्रेसिव एयर स्ट्रीम के हेल्प से। इसका मतलब ये है कि पल्मोनिक इग्रेसिव एयर स्ट्रीम ये लंग्स से बाहर की तरफ आता है और इस दौरान इन एयर स्ट्रीम को जो है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ स्पीच के द्वारा इसको जो स्पीच साउंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्लियर है। फिर यहाँ पर है टंग जो है, टंग का मेजर काम क्या है। ठीक है, वैसे टंग का तो काम सबको पता है, लेकिन यहाँ स्पीकिंग के सेंस में टंग का मेजर काम है कि स्पीच साउंड को एक शेप प्रोवाइड कराना। ठीक है, क्योंकि टंग जो है जब बोला जाता है डिफरेंट साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो उस दौरान टंग जो है माउथ के डिफरेंट पार्ट्स को टच करती है। जैसे यहाँ TDNL को बोलते समय टिप ऑफ द टंग का हेल्प लिया जाता है, KGNG को बोलते समय बैक ऑफ द टंग का हेल्प लिया जाता है। ठीक। लिप्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस, अब देखिए लिप्स का यूज जो है लेबियल साउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। लेबियल साउंड्स का मतलब जैसे जिन साउंड्स को बोलते समय या तो दोनों लिप पास आ जाते हैं या दोनों लिप टच होते हैं। क्लियर है। जैसे पी, एक बार बोलकर देखिए पी, ये मतलब चिपक कर जो है दोनों लिप एक दूसरे से मिलकर अलग होते हैं। बी 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 दोनों लिप टच होते हैं। क्लियर। तो ये लेबियल साउंड्स होते हैं, पी बी एम एफ और वी। आगे देखिए टीथ आर इन्वॉल्व्ड इन द साउंड, हाँ टीथ जो है साउंड TH, थिंक थिंक या और दिस, इन सबके साउंड में टीथ का यूज किया जाता है। फिर यहाँ पर देखिए इन सारे आर्टिकुलेटर्स जैसे टंग, लिप, टीथ, माउथ, माउथ कैविटी, एल्वियोलर रिज, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, है ना, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ये जितने भी हैं, क्लियर, इन सबके एक मूवमेंट पोजीशन को ही कंबाइन करके हम लोग जो है डिफरेंट टाइप के स्पीच साउंड को जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ओके, क्लियर है इतना।